हाय। आज की वीडियो में हम अनपैकिंग पर बात करेंगे और सबसे पहले हम एक क्विक साइड नोट देख लेते हैं टपल्स पर। हमारे पास ये एक टपल है, राइट, और हमने ये पहले भी देखा है। ये हमारे पास एक पाइथन में टपल जो डिफाइन होता है वो पैरेंथेसिस के साथ ज़रूरी नहीं होता कि पैरेंथेसिस हो उसमें। ये सिंपल एक कॉमा है जो कि टपल को डिफाइन करता है। 1, 2, 3 असल में हमारे पास सिंपल एक टपल ही होता है। और ये रियली कुछ इस तरह से है जो कि हमारे एक टपल को क्लैरिफाई कर देता है कि ये एक टपल है, और पैरेंथेसिस यहाँ पर टपल को क्रिएट नहीं करते हैं। कॉमा कुछ ऐसा है जो कि इंडिकेट करता है कि ये वाकई एक टपल है। अब एक टपल को क्रिएट करने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं कि एक सिंगल एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम सिंगल एलिमेंट पैरेंथेसिस के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर इस तरह से लिखेंगे सिंपल 1, तो ऑफ कोर्स पैरेंथेसिस यहाँ पर टपल क्रिएट नहीं करेगी, और इनफैक्ट कुछ ऐसा होगा कि ये एक टपल नहीं होगा, ये एक्चुअली हमारे पास एक इंटीजर ही रिटर्न हो जाएगा। और ये अगर हम कहते हैं कि एक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल हम 1 + 0 अगर किसी पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं तो वो हमें 1 रिटर्न होता है, और हम वो उस 1 को हरगिज़ ये नहीं कहते कि ये टपल है। क्योंकि हम पैरेंथेसिस के ज़रिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करने के लिए इस काबिल नहीं होते हैं। आप एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या फिर एक बुलियन एक्सप्रेशन के ग्रुप के लिए आप इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए इसकी बजाय अगर आप लिख लेते हैं 1 कॉमा, और फिर अगर आप टपल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से एक टपल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास 1 कॉमा और पैरेंथेसिस भी होंगे अगर आपको कॉमा भी ऐड करना है। तो यहाँ पर ये टपल को ही इंडिकेट करेगा। और एक्सेप्शन भी होती है कि कभी अगर आपको एक एम्प्टी टपल क्रिएट करनी है तो आप उसको भी इस तरह से पैरेंथेसिस के साथ एम्प्टी सेट को एक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं है कि ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो या फिर बुलियन एक्सप्रेशन हो, इसलिए ऐसा करना हमारे लिए बिल्कुल सेफ होता है और पाइथन हमें अलाउ करेगा कि हम यानी वो रिकॉग्नाइज कर लेगा इस चीज़ को कि ये एक एम्प्टी टपल है। तो अगर आप प्रेफर करें तो आप इस तरह से टपल कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी बजाय। अब ये आप पर है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो पैक्ड वैल्यूज़ और पैक्ड वैल्यूज़ पर बात करने से पहले हम देख लेते हैं अनपैकिंग को। और यहाँ पर पैक्ड वैल्यूज़ से क्या मतलब है कि पैक्ड वैल्यूज़ असल में उन वैल्यूज़ को रेफ़र करते हैं जो कि इकट्ठी लिखी जाती हैं, यानी बंडल्ड कर दी जाती हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। और ये एक तरह की बहुत ही इसकी वेग डेफिनेशन है। टपल और लिस्ट हमारे पास ऑब्वियस हैं कि वो हमारे बंडल्ड टुगेदर होते हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ बंडल्ड हुई भी होती हैं, इकट्ठी हुई भी होती हैं, और ये बंडल हमारे पास 3 वैल्यूज़ रखता है। यानी ये टपल हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, और इस लिस्ट में भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, और स्ट्रिंग्स को भी पैक्ड वैल्यूज़ ही कंसिडर किया जाता है। यानी इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि इसमें भी हमारा एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है जिसमें PYTHON आ जाता है, और ये बंडल्ड ही किए गए हैं। सेट्स और डिक्शनरीज ऑब्वियसली एक पैक्ड वैल्यूज़ हैं, और जैसा कि सेट है तो वो 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, और एक डिक्शनरी है जो कि मुश्तमिल है 3 की वैल्यू पेयर्स पर। इनफैक्ट कोई भी इटरेबल जो है वो पैक्ड वैल्यू ही कंसिडर किया जाता है। रियली जब हम बात करते हैं पैक्ड वैल्यूज़ की तो असल में हमारा यही मतलब है कि हम इटरेबल की बात कर रहे हैं, और अनपैकिंग पैक्ड वैल्यूज़ भी हमारे पास इनफैक्ट अनपैकिंग इटरेबल्स ही होते हैं। और इसी को हम इसी तरह से आगे इसी पर बात करते हैं कि इनको अनपैक किस तरह से किया जाता है। पैक्ड वैल्यूज़ को अनपैक करने की बात की जाए तो असल में ये किस तरह से किया जाता है। हम अनपैकिंग अगर डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें तमाम पैक्ड वैल्यूज़ को स्प्लिट कर दिया जाता है, और तमाम पैक्ड वैल्यूज़ को इंडिविजुअल वेरिएबल्स में स्प्लिट किया जाता है जो कि लिस्ट या फिर टपल पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरे अल्फाज में आप एक टपल या एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि वेरिएबल नेम्स पर मुश्तमिल होते हैं, और फिर आप एक इटरेबल लेते हैं और इटरेबल को आप वेरिएबल नेम्स में अनपैक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि हमारे पास A, B, C है जो कि इक्वल टू एक लिस्ट है 1, 2, 3,
और अब आप याद करें कि हमने बात की थी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो ए कॉमा बी कॉमा सी है, वो इसी तरह से हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं। और अब हमें 3 वेरिएबल्स ज़रूरत होती है इनको अनपैक करने के लिए, क्योंकि जब हम इनको अनपैक करते हैं तो हमें 3 ही वेरिएबल्स चाहिए और हम उनको ताकि हर एलिमेंट को हर एलिमेंट को उसमें पैक कर सकें। सो ये एक इंडिविजुअल है जिसमें 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए, बी, सी। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे 3 वेरिएबल्स अनपैक हो जाते हैं और ये एक्चुअली हमारे 3 वेरिएबल्स ए, बी, सी पर मुश्तमिल होता है। तो हमारा ए हो जाता है 1, बी 2 एंड सी 3। और यहाँ पर अनपैकिंग हम कहेंगे कि एक इंडिविजुअल वेरिएबल्स में अनपैकिंग करना बेस करता है उसकी रिलेटिव पोजीशन पर, यानी हर एलिमेंट को उसकी रिलेटिव पोजीशन पर ही अनपैक किया जाता है। ये चीज़ उसी चीज़ पर ही बेस करती है। और क्या अब आपको देखकर इस चीज़ से यकीनन याद आया होगा कि हमने जब फंक्शन को डिफ़ाइन किया था तो हमने उसमें भी पैरामीटर्स की बात की थी और पोजिशनल आर्गूमेंट्स जो हमने असाइन किए थे तो वो भी हमने पैरामीटर्स में यूं ही पोजीशंस पर ही असाइन किए थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है जो कि हमने वहाँ पर भी देखा था। अब अगर हम बात करें कि दूसरे इटरेबल्स किस तरह से अनपैक किए जाते हैं, हम एक टपल को किसी दूसरे टपल में भी अनपैक कर सकते हैं। हम एक टपल जो कि 10, 20, हेलो ये हमारे पास है, हम इसको भी कर सकते हैं एक दूसरे टपल के अंदर अनपैक कर सकते हैं। याद रखें कि ये एक्चुअली हमारे पास एक टपल है जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं और ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक टपल है जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं और इस तरह से हम एंड अप करते हैं a = 10, b = 20 और c = हेलो। और हम इस तरह से एक स्ट्रिंग को भी अनपैक कर सकते हैं जिसमें हमारे पास इटरेबल होता है x, y, z और हमारे पास ये आ जाता है a हमारे पास आ जाएगा x, b हमारे पास y और C में हमारे पास लास्ट टेबल होगा जो कि Z होगा, यानी ये रिलेटिव पोजीशनिंग पर होगा। और इसका यही मतलब है कि हम A = 10 और B = 20 और इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। और अब अगर हम आगे देखें कि इस तरह से लिखने की बजाय A = 10 और B = 20, हम इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि A, B और = 10, 20। और ये बहुत ही फेयरली हमारे पास एक बहुत ही कॉमन वे है पाइथन में इस तरह से काम करने का। एक इनिशियल वैल्यूज़ को आप अपने वेरिएबल्स के लिए असाइन कर देते हैं और मल्टीपल ऑफ देम इनमें से इसी तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर ये कि इसका रीज़न ये है कि आपको अपने कोड में क्लियरिटी के लिए बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। इस वजह से अगर आप अपने कोड को क्लियर करते हैं तो वो रीड करना बहुत आसान होगा और अंडरस्टैंड करना भी बहुत ही ईजी होगा। यानी ये आपका एक लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड वे में स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन आप इसको बेहतर तरीके से स्प्लिट अप कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस में और इस तरह से आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। इनफैक्ट हमारा अनपैकिंग का काम किसी भी इटरेबल के साथ कंटिन्यू हो सकता है। और रिलेटिव पोजीशनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अगर फॉर लूप देख लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने इटरेट आपके पास है, लेट्स से कि ये एक टपल है जिसमें हमारे पास हम कह देते हैं फॉर en 10, 20, हेलो। तो आप इसको अपनी लूप के जो है लूप को इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, यानी लूप रिटर्न्स 10, 20, हेलो। ये वही चीज़ होगी और इस तरह से आप इटरेट स्ट्रिंग्स को भी कर सकते हैं जिसमें आप एक लूप जो है वो आपको रिटर्न करेगा x फर्स्ट इटरेशन में और इसी तरह से y और फिर z लास्ट इटरेशन हमारे पास होगी। ये एक बहुत ही सिंपल वे है इसको अंडरस्टैंड करने का। चलें हम एक सिंपल एप्लीकेशन ऑफ अनपैकिंग पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स को स्वैप करने की बात करनी है। लेट्स से कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं a = 10 और b = 20 और यहाँ पर जो एक ट्रेडिशनल वे है इनको स्वैप करने का वो हमारे पास इसी तरह से ही होता है कि हम एंड अप करते हैं b = 20 और a = 10। तो ये एक बहुत ही फेयरली कॉमन टास्क है जो कि हमें प्रोग्रामिंग में अक्सर ज़रूरत पेश आता रहता है।
यहाँ पर यानी अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो वो कुछ इसी तरह से ही है कि हम जिस तरह से दूसरी लैंग्वेजेस में लाइक जावा फॉर एग्जांपल हम इसी तरह से दो वैल्यूज़ को स्वैप कर लेते हैं। और अगर हम ए और बी से स्टार्ट लेते हैं कि हम यहाँ पर ए एंड बी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और ए पॉइंट करता है हमारे पास 10 को और बी पॉइंट करता है एक ऑब्जेक्ट को जो कि इंटीजर 20 है। अब यहाँ पे पहली चीज़ जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं एक टेम्परेरी वेरिएबल है और जो कि एक सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है हमारे पास। तो हम कहेंगे कि ये सेम ही ऑब्जेक्ट है जिसको ये पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे हमें एक ट्रैक रखने की ज़रूरत है क्योंकि नेक्स्ट चीज़ जो कि हमारी होगी वो हम चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू a भी हो सकता है। इस बात का ये मतलब है कि हम यहाँ पर रेफरेंस ऑफ a को चेंज करके पॉइंट आउट दूसरे की तरफ भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें इसको पॉइंट आउट करना है, यानी ये अभी जो 10 को पॉइंट कर रहा है और वट एवर जिसको b पॉइंट कर रहा है तो ये a b को भी पॉइंट कर सकता है जो कि 20 होगा। और ऑब्वियसली हम यहाँ पर इस तरह से कहेंगे कि हमने b को इक्वल टू a सेट कर दिया क्योंकि हम b को a और a को b के अकॉर्डिंग सेट करना चाह रहे हैं और ये उन्हीं के पॉइंटर्स होंगे। अब यहाँ पर हमने याद रखना है कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा पॉइंट आउट करेगा 20b को। और यहाँ पर अब हमने टेम्प a को भी रिमेंबर याद रखना है कि हमारे पास टेम्प है तो हम यहाँ पर जो कि 10 था तो वो 10 हमारा मेमोरी में चेंज हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू 10 तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस b जो है वो भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तरफ चेंज हो जाएगा जो कि यहाँ पर a होगा। तो ये होता है स्वैप। अब इसको क्रिएट करने के लिए, इसकी क्रिएशन के लिए एक नए वेरिएबल की भी ज़रूरत होती है। अब अगर हम अनपैकिंग का इस्तेमाल करें इन स्वैप दो वेरिएबल्स को स्वैप करने के लिए तो हम कह देते हैं कि a कॉमा b इक्वल्स है हमारे पास b कॉमा a के। तो ये एक बहुत ही प्रेटी कूल तरीका है, हम सिंपल इस तरह से ही मेंशन कर देते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। और यहाँ पर हम जस्ट b कॉमा a को एक कॉमा b में अनपैक कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक काम करता है क्योंकि पाइथन जो हमारा राइट हैंड है, एंटायर राइट हैंड, उसको पहले इवेल्युएट करता है कम्प्लीटली तौर पर और उसके बाद वो असाइनमेंट्स जो हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि पाइथन ने राइट हैंड साइड को इवेल्युएट किया जो कि एक टपल को क्रिएट करता है और ये हमारे मेमोरी में एक टपल को क्रिएट कर देता है। फर्स्ट एलिमेंट उस टपल का हमारे मेमोरी एड्रेस में मौजूद होता है और जहाँ पर b जो है वो एक एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास a है और वो मेमोरी एड्रेस में जहाँ पर a पॉइंट कर रहा था ये अब उन्हीं असाइनमेंट्स के साथ है कि एट दैट पॉइंट हमारे पास वैल्यू a और b जो कि a और b वही हैं जो कि उनको असाइन की जाती हैं। तो ये मेमोरी एड्रेसेस कॉपी हो जाते हैं क्योंकि ये एक टपल है, इसमें हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस कॉपीज हो जाते हैं और इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये उसी चीज़ पर बेस करते हुए क्रिएट किया गया जो कि यहाँ पर स्पेसिफाइड था। एनीवे ये हम आगे चलकर देखेंगे डिटेल में कि हम किस तरह से इनको अनपैकिंग को दो वेरिएबल्स को में स्वैप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही प्रिटी हैंडी चीज़ है। हम फिर बात करते हैं अनपैकिंग सेट्स एंड डिक्शनरीज पर। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर्स हैं और हम अगर यहाँ पर एक लूप ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि फॉर e इन d और उसके बाद एक्चुअली हमें यहाँ पर लूप में इटरेशंस हमारे पास रिटर्न हो जाते हैं और वो कीज़ को रिटर्न करते हैं जो कि इस तरह से हैं। फर्स्ट इटरेशन हमें रिटर्न करेगा की 1, सेकेंड की 2 और इसी तरह से लास्ट रिटर्न करेगा की 3। अब यहाँ पर हम लूपिंग की वैल्यू पेयर्स के थ्रू नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक डिक्शनरी को इटरेट कर रहे हैं और ये एक्चुअली कीज़ के थ्रू इटरेट हो जाती है। और जब हम अनपैकिंग करते हैं डी की तो हम एक्चुअली अनपैकिंग कर रहे होते हैं डी की कीज़ की, ना कि उनकी वैल्यू पेयर्स की। हम कर सकते हैं और आगे चलकर हम इनको देखेंगे कि वैसे भी हम कर सकते हैं। और अब अगर हम यहाँ कहते हैं कि a कॉमा b कॉमा c इक्वल d तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर b एक की है 2 के लिए, a 1 के लिए और इसी तरह से c 3 के लिए, यानी हम इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं।
और या फिर हम कह सकते हैं कि ए ये हमारे पास की है, बी की 2 की, और बी की 1 की, और सी की 3 की। और इसके अलावा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए की 3, बी की 1 और सी की 2। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बात हो जाती है यहाँ पर। अब इस तरह से हम क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर कहने का एक रीज़न ये है क्योंकि डिक्शनरीज असल में अनऑर्डर्ड होते हैं। डिक्शनरी और सेट्स अनऑर्डर्ड टाइप्स हैं, जबकि स्ट्रिंग्स और लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड होते हैं। टपल्स भी हमारे पास ऑर्डर टाइप्स हैं। राइट, यानी ये एक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। और यहाँ पर आप इन ऑब्जेक्ट्स को स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर डिक्शनरीज की जब बात होती है, सेट्स की जब बात होती है, तो वहाँ पर आप इनको स्लाइस नहीं कर सकते हैं। इसलिए यानी ये अनऑर्डर्ड टाइप्स हैं और आप इनको इटरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑर्डर मेंटेन रहता है या नहीं। इटरेशन हमें रिजल्ट्स रिटर्न करेगी या नहीं, ये हमें किसी भी तरह से रिटर्न कर सकती है। हमारे की के ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं और कुछ भी इस तरह से आपकी डिक्शनरीज में अपेंडिंग के थ्रू हो सकता है, जो भी आप उसमें ऐड कर रहे हैं। तो मोस्टली यानी उसमें कुछ भी काउंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये है कि हम जब इनको अनपैक करते हैं तो हमारा एलिमेंट ए फर्स्ट एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कुछ और होगा और इस तरह से हमारी ऑर्डरिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहती है। सो हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होना होता है। और याद रखें कि ये बहुत ही रेयर है कि हम इनको इस अंदाज से एक डिक्शनरी को, जिस तरह से हमने ऊपर बात की ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू डी, इस अंदाज से हम डिक्शनरीज को बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि इनमें ऑर्डर नहीं होता है और हमारे पास एक लिमिटेड यूज़ होता है इन चीज़ का। इसलिए यहाँ पर अनपैकिंग डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन ये एक अगर हम सब्सिक्वेंट वीडियो में अगर इसको देखें तो हमें एक बेहतर अप्रोच इससे रिलेटेड मिल सकती है।